गर्भ से निकल गया एक तोम्बी, और तोम्बी जब बाहर आई तो फट गई, उसमें से 60,000 बच्चे निकले। ये हुए बड़े विद्वान, बड़े बलशाली। इन्होंने सागर तक खोद दिया। जो आज सागर है ना तुम्हारे पास हिंदुस्तानी पृथ्वी के अंदर कहीं नहीं मिलेंगी। गुड्डी दियो नो गुन्ना दूसर वो चेला है मेरा, कौन प्रसाद चेला है मेरा। हाँ गुन्ना मेरा चेला है। तो तोम्बी निकली तो तोम्बी में से 60,000 बच्चे निकले। ये हुए बड़े बलशाली, 3 ढाक बड़े आतताई। 3 ढाक फाटा, स्वर्ग आकाश पाताल इन्होंने एक कर दिया। ठीक है, सागर भी खोद दिया। जो आज तुम्हारे पास समुद्र की जगह है, ये सागर की देन है। राजा सागर पुत्र बोलो कितना स्थान दिया उन्होंने सागर को। बोलो मिट्टी थी रुपया दिया आगो। जब इन्होंने किया राजस्वी यज्ञ, क्या किया राजस्वी यज्ञ, और घोड़ा छोड़ के ले गया इंद्र, और बांध गया कपिल मुनि के आश्रम में सागर में। ठीक है, सागर में थे कपिल मुनि का आश्रम, सागर के अंदर था। कपिल मुनि भी कोई विष्णु भगवान का एक अवतार था कपिल मुनि। हाँ हाँ, तो सागर के अंदर था उनका आश्रम। इंद्र ने क्या किया, वो घोड़ा राजा सागर वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और अपना आप जो है निकल गया। क्योंकि ताकि स्वर्ग के अधिपति न बन जाएं। इंद्र को तो ये डर थी, उसने रातों रात घोड़ा चोरा और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जो है जब ढूंढते 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 सगरपुत्र 60,000 कतिचू 60,000 अर्थात सेना कतिचू नुगे तत्व सेना ढूंढते 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 जब वहां गए तो उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में अपना घोड़ा पाया। अब कपिल मुनि तो थे ध्यान में, किस में थे, उनको पता भी नहीं कि घोड़ा कब आया क्या आया, पता तो सब था कौन बांध गया, हाँ तो ध्यान में, लेकिन पता सब है कौन लाया, कौन बांध गया, कौन क्या कर गया। अब जब सागर पुत्र ने वहां अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को अनाप शनाप तनाप जो बोलना नीचे था वो बोल दिया। ठीक है, जब कपिल मुनि का ध्यान टूटा और उन्होंने अनेकों गालियां सुनी तो कपिल मुनि ने वही समुद्र का जल निकाला और जाओ तुम भस्म हो जाओगे। 60,000 पुत्र सैनिक सहित सब भस्म हो गए। अब यहाँ जब सागर पुत्र लौटे अश्वमेध यज्ञ का वहाँ हवन आहुतियां चल रही है, कितने ऋषि मुनि वहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हवन चल रहा है। जब लौटे ही नहीं तो असमंजस अब बच गया था। कौन? असमंजस। असमंजस ने घोड़ा पकड़ा और निकल गया अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। 60,000 भाइयों को ढूंढने के लिए भ्रमण करते 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 वो भी कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा। तब तक वहाँ वो 60,000 आत्माएं जो थी वो क्या पुकारती है, हमारा उद्धार करो, हमारा तरन तारण करो, हमारा उद्धार करो, हमारा। उसने कपिल मुनि से प्रार्थना की, भगवान ये क्या है? बोला ये तेरे ही भाई हैं। ना भाई, असमंजस के भाई थे वो, क्योंकि सुमति से हुआ असमंजस और सुरुचि से हुए 60,000, क्योंकि 2 पत्नियां थी राजा सागर की। मैं वहां में ले जा, इतना समझा रहा हूँ यार आपको। एक पत्नी से तो एक ही पुत्र हुआ और एक पत्नी से जो है 60,000 पुत्र हुए, तो भाई क्यों हुए हो गए। तो असमंजस जब वहां पहुंचा कपिल मुनि के आश्रम में, उसने सुना क्या मेरे भाइयों की ये दशा है। भगवान मुनि के चरणों में पड़ा और कहा भगवान इनका उद्धार कैसे होगा। बोला जब स्वर्ग से गंगा आएगी पृथ्वी पर, क्या स्वर्ग से गंगा अगर पृथ्वी पे आएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। अब सुनो कितनी पीढ़ियां जाती है। अब सुनो रंभा फंबा छोड़ो, तुम ये तो बात की बात है यार भाई। जहाँ मैं जड़ से जा रहा हूँ वहाँ तो आओ। तुम ठीक बोला, पहले रंभा रामायण खोल दो लाभी शास्त्री दांत घामने लगा।
पर रंबाई रंबाई उसने पत्थर बना उतर रोटी क्या खैर ऋषि कौन है? वो तो रटा है यहाँ। विश्वामित्र ऋषि ने क्या किया? विश्वामित्र ऋषि कहाँ ला रहे हो? अभी राम जन्म नहीं होयो, अभी दशरथ नहीं होयो, अभी वही नहीं हो पुनः भगीरथ के हो भगीरथ। अब बतूनु मी कि भगीरथ के हो। अब सुनो सुनो असमंजस के हुए अंशुमान के हुए दिवातिथि के हुए राजा भगीरथ। भागीरथ कहाँ जा रहे हो यार? मैं ला रहा हूँ कथा। तो गंगा तो भागीरथ लाया ना। तो भगीरथ ही तो लाया, 3 पीढ़ी गई ना। 3 पीढ़ी ठीक। कथी गए? 3 पीढ़ी 3 पीढ़ी गए ना। भागीरथ लाया के अभी बतून नहीं हुआ कथी होनो मी। अब तेर रंबा फंबा सब या खान। जब जखबे लिहुणु तू सुन सही। तो सुन असमंजस किसके? अंशुमान के हुए असमंजस के हुए अंशुमान के हुए दिवातिथि आयताय के अक्रोधन के हुए दिवातिथि के हुए भीमसेन। एक भीमसेन पहले भी था। हां तो बोलो खैर एक भीमसेन पहले भी था। भीमसेन के हुए दिलीप के हुए प्रदीप, और प्रदीप का पुत्र था शांतनु। बोल ना, कहाँ से लाता मेरे को? 55 पीढ़ी बता दो के महाभारत। तुम शांतनु पे शुरू करन और मैं 55 पीढ़ी पे बता दो। भूप नायन में तो और 11 लाख पृष्ठों में से एक शब्द किसी पन्ने से पूछो, हम बताएंगे कि मैं और रटी हूँ। और खिताब तो करो। अधम शरीर, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्वों में मिल जाता है। अग्नि में अग्नि मिल जाती है, पानी में पानी मिल जाता है, हवा में हवा मिल जाती है, पृथ्वी में पृथ्वी मिल जाती है, आकाश में आकाश मिल जाता है। कुछ नहीं है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैन कलयन जापो न शोषयति मारुता। इसे शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसे अस्त्र नहीं काट सकते। भाई वो झगड़ करना कारण क्या? माया आपको आप बताता हूँ। एक बहुत गहरी बात और बताता हूँ। ये है जीव। क्या है? जीव। 1 मिनट, हाँ आपको मैं पहले बात समझाता हूँ। ये है माया। अरे रुक यार। ये है जीव। ये क्या है? जीव। जैसे आप हैं, मैं हूँ, जीव। ये क्या है? जीव। ये है माया और ये है परमात्मा। 3 है। क्या है? जब जीव पैदा होता है ना, क्या मृत्यु तो सब है, संसारों हैं, कुकुरों भी हैं, बोरों भी हैं, बाछुओं, सबको मृत्यु आती है। और मोक्ष बिरले को मिलता है। मोक्ष किसी किसी को मिलता है। और मोक्ष कब मिलता है? ये है जीव। अब मैं यहाँ ले जाता हूँ। ये है परमात्मा और ये है माया। और जीव जब आता है ना संसार में, तो ये परमात्मा की तरफ जाने वाला रास्ता थोड़ा कठिन है। यहाँ नंगा भी रहना पड़ेगा, यहाँ भूखा भी रहना पड़ेगा, यहाँ साला कभी पर मोक्ष मिलेगा। अंत में क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और यहाँ है माया। यह म्यो लोड़ी, मैं कजनी, म्यो सोनो, म्यो चेंदी, म्यो धनो, म्यो दौलतो, मैं पूड़ी, मैं पुंगड़ी है। ये है माया। अब जीव जो है अगर परमात्मा की तरफ जाता तो उसे मोक्ष मिलता। अब वो माया की तरफ आया, मेरा नेति नचना, ए बुबा मेरो कूड़ा, मेरो सोना, मेरो चांदी, माया। उसका नाम क्या है? माया। अब वो जब माया की तरफ आया तो यहाँ ऐसा लिप्त हो गया कि जैसे गुड़ में माखी। क्या शास्त्र कह रहा है, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ। बुढ़ी अपने बात कुछ नहीं बोलता है, सब शास्त्र की बात बोलेगा। गुड़ में माखी, जैसे माखी गुड़ में अपने पंख तक लिप्त हो जाती है, उड़ भी नहीं पाती है। फिर ऐसे ही जीव आप हैं या मैं हूँ, ये जीव इस माया में ऐसा फंस जाता है कि साला कभी उड़ भी नहीं पाता। छोड़ा दिया आपको, नैना सुना आपको बहुत कुछ नहीं छोड़ी तो आज मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो गहरा ज्ञान है यार, ये तो भागवत का ज्ञान है, सागर का ज्ञान है। ये तो सागर अथा, इसे सागर के लंबाई। नमस्कार। हेलो, सागर की गहराई भी नाप दोगे, सागर की चौड़ाई भी नाप दोगे, लेकिन इस ज्ञान की जो है कोई अथा नहीं है। इसका ना तो कहीं किनारा मिलेगा और ना कहीं गहराई मिलेगा।
और कुछ